स्टूडेंट्स, हम लोगों का हाइड्रोकार्बन चल रहा है और हाइड्रोकार्बन में आज हम लोग देखेंगे पार्ट 18। और आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इसमें एल्काइन, क्योंकि दो हो चुके हैं, एल्केन और एल्कीन हो चुका है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एल्काइन। तो स्टूडेंट्स, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो हम लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आप लोग जो है कि ईमानदारी पूर्वक अपनी पढ़ाई करते रहें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एल्काइन। स्टूडेंट्स, हम लोग अगर देखें यहाँ पर एल्काइन का जनरल फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है CnH2n-2। अगर इसको हम मॉलिक्यूलर वेट के अगर बराबर कर दें, इक्वल कर दें, तो यहाँ पर होगा क्या कि देखिए यहाँ पर एक फार्मूला निकल करके सामने आएगा। जैसे यहाँ पर कार्बन का अगर मॉलिक्यूलर मतलब उसका एटॉमिक मास रख दें, कार्बन का 12 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर ये 12n हो जाएगा, ये 2n हो जाएगा, क्योंकि इसका भी मॉलिक्यूलर वेट हमने यहाँ रख दिया है। और यहाँ पर ये हो जाएगा -2 इक्वस टू क्या, मॉलिक्यूलर वेट। या इसको और सॉल्व करेंगे तो n इक्वस टू क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट प्लस 2/14। यहाँ n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन एल्काइन मॉलिक्यूल। MWT का मतलब मॉलिक्यूलर वेट है। अब यहाँ पर इसी पर एक क्वेश्चन हम लोग अगर देखें, जैसे कंपाउंड A हैज मॉलिक्यूलर वेट 68U, देन A इन द फॉलोइंग इज RR। मतलब इसमें से क्या ऑप्शन होगा, इसमें से कौन सा कंपाउंड होगा, एक या एक भी हो सकता, मोर देन 1 भी हो सकता है। तो देखा जाए कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस फार्मूले में अगर हम लोग देखें तो ये वैल्यू रख लें ज़रा। ये 68U है, तो यहाँ पर अगर 68U अगर हम रख दें, n इक्वस टू हो गया 68 + 2/14। अब इसको अगर हम सॉल्व कर देंगे तो कितना आएगा, 68 + 2 आने के 70/40 हो जाए, 14 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना, 5। तो n की वैल्यू आ गया 5। इसका मीनिंग ये हो गया कि उस एल्काइन में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होंगे, 5 होंगे। तो 5 कार्बन के लिए क्या होगा, अब जरा हम लोग देखें। अब 5 कार्बन ऐसे हम लोग बना लेते हैं, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, एक ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं, लगा दिए एक ट्रिपल बॉन्ड। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 1 2 3 4 5, इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर हम लोग निकालेंगे तो 68 ही आएगा। अब यहाँ पर देखिए, एक तो यही हो गया कि 1 पेंटाइन इसमें है, पेंटाइन है ये, तो एक तो आंसर यही हो गया पेंटाइन। देखिए 1 2 3 4 5। अब इसी का अगर हम लोग आइसोमर बना दें, इसको काट के अगर यहाँ पर जोड़ दें तो देखिए क्या होगा। अब यहाँ पर जोड़ेंगे तो भाई ट्रिपल बॉन्ड तो फर्स्ट पर है और ये CH3 यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा नाम इसका, 1 2 3 4। तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूट 1 आइन हो जाएगा। क्लियर। तो 3 मिथाइल ब्यूट 1 आइन, ये भी आंसर हो गया। अब यहाँ पर देखें कि साइक्लोपेंटीन होगा कि नहीं होगा। भाई पेंटीन तो नहीं होगा, पेंटाइन होगा। अब साइक्लोपेंटीन को जरा हम लोग चेक कर लें। अब जैसे मान लीजिए कि ये है मॉलिक्यूल है, अब इसको हम रिंग में अगर हम चेंज कर दें तो देखिए क्या बनेगा। तो रिंग में चेंज करते हैं तो एक डबल बॉन्ड कम हो जाता है। जैसे अगर हम यही अगर ले लें, इसी को अगर इसी का आइसोमर अगर ऐसे बना लेते या ऐसे हम अगर लिख देते, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है कि 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर हम कर देते हैं CH2 और एक बॉन्ड यहाँ खाली, और यहाँ भी CH2 और एक बॉन्ड यहाँ खाली कर देते हैं। और यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ पर एक बॉन्ड तोड़ देते हैं और यहाँ का एक हाइड्रोजन यहाँ लिख देते हैं और यहाँ का एक हाइड्रोजन यहाँ लिख देते हैं। और इसको अब हम क्या करें, इसको हम जोड़ दें तो ज़रा देखें कितने कार्बन का ये चेन बनेगा। अब देखिए 1 2 3 4 5।
अब ये 5 कार्बन का क्या हो गया, रिंग बन गया, लेकिन उसमें एक डबल बॉन्ड भी है। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये साइक्लोपेंटीन होगा। तो इसका मतलब है कि ये एक तरह का इसका रिंग चेन आइसोमर है। तो इसका मतलब है कि साइक्लोपेंटीन भी इसका आंसर हो गया। तो आंसर में क्या क्या हो गया, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ हो गया। अब आगे हम लोग स्टूडेंट्स देखते हैं इसका प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन। स्टूडेंट्स अब लोग अगर देखें यहाँ प्रिपरेशन में, तो फर्स्ट हम लोग ले रहे हैं फ्रॉम विस एंड जेम डाई हैलाइड। अब विस और जेम पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। समझने में क्या जाता है, विस और जेम, विस का मतलब है कि एडजेसेंट पोजीशन पर सेम हैलाइड ग्रुप लगा हो, ठीक है। फर्स्ट, जैसे फर्स्ट और सेकेंड दोनों पर लगा हो, तो वहाँ पर होगा विस। जेम का मतलब एक ही कार्बन से 2 हैलाइड ग्रुप लगा हो, तो उसको बोलेंगे जेम डाई हैलाइड, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग ले लिए कि एल्किन, और यहाँ पर Br2 और CCl4 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है कि रिएक्शन होगा क्या, जैसे मान लीजिए कि ये CnH2n है, एल्किन है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 होगा। अब यहाँ CCl4 के प्रेजेंस में यहाँ पर क्या मिलेगा, Br2 से हमको मिल गया क्या, 2 Br फ्री रेडिकल, आने 2 ब्रोमीन फ्री रेडिकल मिल गया इसके प्रेजेंस में, इसका होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा, और यही फ्री रेडिकल इसका होमोलिटिक क्लीवेज करके एक Br इस पर जोड़ देगा और एक Br इस पर आ जाएगा। कहने का मतलब है कि ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसमें एल्कोहलिक KOH और सोडामाइड अलग अलग ट्रीट कर रहे हैं हम लोग। एक बार आप एल्कोहलिक एक बार डालिए KOH और उसको हीट करिए, और फिर सोडामाइड मिलाइए और फिर हीट कर दीजिए। तो देखिए होगा क्या कि यहाँ पर 2 बार करने का मतलब क्या है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर है ऐसे, और एक बार आपने एल्कोहलिक KOH मिलाया, तो यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। अब यहाँ पर KOH से हमको मिलेगा OH-, तो ये इस पर अटैक करेगा एसिडिक हाइड्रोजन पर, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन को दे देगा। क्लियर। तो अब ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा भाई, ये कन्वर्ट हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH Br में। क्लियर। अब यहाँ पर जब हम सोडामाइड अगर हम मिला देंगे, तो वहाँ सोडामाइड से हमको मिलेगा, अब देखिए CH2 को हम ऐसे भी H लिख सकते हैं। अब यहाँ सोडामाइड से हमको NH2- मिलेगा। NH2- क्या कर सकता है, ये एसिडिक हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो ये इसको दे देगा, और कन्वर्ट किस में हो गया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH में। कहने का मतलब है कि ये एल्काइन में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2। ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। उसी पर हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है। सबसे पहले ये लेंगे, और यहाँ पर दोनों Br2 और CCl4 में, तो दोनों पर Br आ जाएगा। अब यहाँ पर Br आ गया, अल्कोहलिक KOH अगर हम लोग मिलाएंगे, तो इसका जो OH- है वो किस पर अटैक कर देगा, इस एसिडिक हाइड्रोजन पर, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो ये इसको दे देगा, बाहर निकल लिया, और यहाँ पर कन्वर्ट हो गया ये। और फिर इससे हमको क्या मिलेगा, OH- मिलेगा। फिर ये एसिडिक हाइड्रोजन पर अटैक किया, तो ये इसको देगा, तो ये इसको दे देगा। फिर यहाँ पर आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, और ये एसिटिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि बाहर निकलने वाला क्या होगा, अब देखिए यहाँ से तो H2O बन जाएगा भाई, यहाँ से H प्लस OH- मिलकर H2O बन जाएगा, और Br- के प्लस मिल करके KBr बन जाएगा। यहाँ पर भी ये निकलेगा, यहाँ पर भी ये निकलेगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे यहाँ पर प्रोपीन ले लिए, इस प्रोपीन से प्रोपाइन कैसे बनेगा, जरा हम उसको देखें। अब Br2 CCl4 के प्रेजेंस में, तो यहाँ दोनों पर Br आ जाएगा, और 2 एल्कोहलिक KOH लेंगे, तो ऐसे ही क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, और बन जाएगा प्रोपाइन, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाएगा। और यहाँ से भी क्या निकलेगा, 2 KBr
प्लस 2H2O बाहर हो जाएगा। स्टूडेंट्स आगे हम लोग अब देखते हैं प्रिपरेशन नंबर फ्रॉम सेकेंड से कैसे बनाएंगे। स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें सेकेंड और इससे हम लोग प्रिपरेशन करें एल्काइन का, तो देखिए कैसे होता है प्रिपरेशन। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग ले लें एस्टल्डिहाइड और इसका रिएक्शन अगर हम PCl5 से कर दें, अब यहाँ पर ये भी तो कह सकते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड से ये प्रिपरेशन हो गया, तो कह सकते हैं, लेकिन हम लोग लेंगे जो हेडिंग हम लोग दिए हैं वहीं से शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि एस्टल्डिहाइड है और PCl5 से रिएक्शन अगर कराते हैं तो आपका ये बनता है क्या, जेम डाइहैलाइड, और फिर एसीटोन का PCl5 से करते हैं तो यहाँ भी जेम डाइहैलाइड बनता है। अब आगे अगर हम लोग ये जो डाइहैलाइड बने हैं, ये तो बनाने का तरीका क्या होगा ये हमने बता दिया। अब उसी से हमको बनाना है, प्रिपरेशन करना है एल्काइन का। तो ज़रा देखें, अब यहाँ पर ये है जेम डाइहैलाइड और एल्कोहलिक KOH अगर हम लें, यहाँ पर जो दो एल्कोहलिक KOH है, अगर बेटर यील्ड के लिए हम यहाँ पर KNH2 यूज कर सकते हैं। जैसे एक बार एल्कोहलिक KOH ले लीजिए तो दूसरी बार KNH2 ले सकते हैं आप, या NaNH2 ले सकते हैं, सोडामाइड ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एसिटिलीन बन जाएगा, 2KCl और H2O बाहर होगा। निकलने का वही तरीका होगा। क्या तरीका होगा, जैसे यहाँ पर हम लोग ये ले लें कि ये CH2 कर लिया हम लोगों ने और यहाँ पर ये H है, तो इस बेस, ये जो बेस होगा वो बेस तो यहीं पर अटैक करेगा और यहाँ से ये अटैक करेगा और एक Cl क्या होगा, बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर बन गया क्या, एक Cl K+ से रिएक्ट करके KCl बना लिया और इसका OH और H मिलके ये वाटर बना लिया और यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड। फिर वो क्या करेगा, इसी के एसिडिक हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, फिर वो इसको देगा और इसको भी बाहर कर लेगा, तो ये एल्काइन बन जाएगा हम लोगों का। क्लियर। तो ऐसे ही बनाना है हम लोगों को। आगे हम लोग देखें उसके नीचे वाला, तो यहाँ पर अगर हम लोग देख लें, यहाँ पर अगर मान लीजिए ये है, तो यहाँ पर KOH क्या करेगा, यहाँ पर भी बेस वही जो इस पर अटैक करेगा, तो ये इसको देगा, तो ये इसको दे देगा। फिर सेकेंड जो मॉलिक्यूल होगा OH- जो इसका KOH होगा, है ना, या NH2 अगर लिए हैं, KNH2 अगर लिए हैं, या NaNH2 लिए हैं, तो NH2- जो होगा इस एसिडिक हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, फिर ये इसको देगा और ये बाहर होगा। अब इधर वाले पर क्यों नहीं अटैक करेगा, तो दोनों साइड अगर डबल बॉन्ड बनेगा तो दोनों तरफ डबल बॉन्ड बनने से उन दोनों के बीच में स्ट्रेन डेवलप करेगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा। कहने का मतलब है कि लेस स्टेबल होगा, इसलिए दोनों एक ही साइड क्या होंगे, ये जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा और एल्काइन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से हम लोग एल्काइन को बना सकते हैं। यहाँ पर भी हम लोग अगर देखें, ये है आपका जो है कि विसिनल डाइहैलाइड, ये दोनों जेम डाइहैलाइड थे। ये क्या है, जेम डाइहैलाइड। अब यहाँ पर ये भी जेम है, ये भी जेम है। अब ये हो गया विसिनल, एडजेसेंट पोजीशन पर दो हैलाइड जब होते हैं तो उसको विसिनल डाइहैलाइड कहेंगे। अब विसिनल डाइहैलाइड हम लोग ले लिए और यही चीज़ जैसे यहाँ पर हम लोग निकाल रहे थे कि यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, ठीक है, तो ये इसको देगा, ये बाहर कर लेगा, और फिर इसके एसिडिक हाइड्रोजन पर अटैक करेगा तो ये इसको देगा, ये बाहर कर लेगा, तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन बचेगा चूंकि बेस के प्रेजेंस में, तो वो क्या करेगा, एसिडिक H+ निकल करके वहाँ पर क्या आ जाएगा, Na+ आ जाएगा। फिर इसका एसिडिफिकेशन कर देंगे, एसिटिलीन बन जाएगा। और बेटर यील्ड के लिए जो है कि हम लोग एल्कोहलिक KOH के स्थान पर हम लोग KNH2 या NaNH2 हम लोग ये यूज करते हैं। अब आगे हम लोग देखें फोर्थ का मतलब यहाँ पर अब सेकेंड पॉइंट से क्या होगा एल्काइन का प्रिपरेशन।
स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें यहाँ पर सेकेंड फ्रॉम डी हेलोजिनेशन ऑफ टेट्रा हेलो एल्केन्स। अब यहाँ पर टेट्रा हेलो एल्केन्स से यहाँ पर हम लोग ये देख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम Zn को यूज करें अल्कोहल के प्रेजेंस में और हीट कर दें तो ये एल्काइन बन जाता है। देखिए हो क्या रहा है कि जैसे हम लोग अभी फ्रैंकलैंड रिएक्शन में हम लोग दो अल्काइल हैलाइड को हीट कर रहे थे तो दोनों का हैलोजन जो है कि Zn रिएक्ट कर जाता था और दोनों एल्काइल ग्रुप आपस में मिल जाते थे। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है कि यहाँ से हैलोजन तो एक यहाँ से निकला, Zn Br2 बना लिया, डबल बॉन्ड आ गया। फिर अगला जो Zn मॉलिक्यूल होगा इन दोनों का बाहर निकालेगा, है ना, तो फिर ये इससे रिएक्ट करके यानी कि एक तरह से ये फ्री रेडिकल के थ्रू क्या करेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन कराएगा और ये आपका एल्काइन बन जाएगा। ठीक है। ऐसे ही अगर हम और भी चैन अगर ले लेते तो भी वहाँ पर एल्काइन बनता, जैसे CH3 ले लेते, है ना, तो वहाँ पर भी आपका क्या बनता, प्रोपाइन बन जाता। इस बात को याद रखेंगे। आगे देखें रिएक्शन बिटवीन एल्काइल हैलाइड एंड सोडियम एल्काइनाइड्स। अब यहाँ पर सोडियम एल्काइनाइड से अगर हम लोग कराएं, जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये है एसिटिलीन और NaNH2 से कराएंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। क्लियर। अब यहाँ पर होगा क्या कि ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन तो इसको दे देगा और वे हो जाएगा माइनस, ये माइनस और Na+ मिलके सोडियम एस्टानिलाइड बना लेगा और यहाँ पर ये और ये मिल करके NH3 गैस बना लेगा जो बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पर अगर ये देखा जाए तो ये Na+ और C- है और यहाँ से ये अगर टूटता है तो कैसे टूटेगा, ये ऐसे टूटेगा, ये माइनस ये प्लस, R+C- से रिएक्ट करके ये एल्काइन बना लेगा और यहाँ पर Na+ और I- मिलके NaI बाहर हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर अगर हम लोग ले लें कि CH3I ले लें तो यहाँ पर CH3+ I- आपस में जुड़ेंगे, प्रोपाइन बन जाएगा, है ना, जैसे ऊपर वाला बना। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ब्यूटाइन है, ब्यूट1आइन, और सोडामाइड से कराएंगे तो यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो ये प्लस ये माइनस और यहाँ ये माइनस ये प्लस, ये माइनस और प्लस मिल करके सोडियम ब्यूटाइनाइड बना लिया। और सोडियम ब्यूटाइनाइड और में अगर हम CH3I मिला दें तो यहाँ पर क्या होगा कि ये ऐसे टूट जाएगा, ये माइनस ये प्लस, यहाँ से प्लस माइनस, तो प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से जोड़ देंगे तो ये आपका बन जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग जो है कि एल्काइलेशन ऑफ टर्मिनल एल्काइंस कहते हैं इस रिएक्शन को। अब यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो ये रिएक्शन जनरली हम यूज किस लिए करते हैं ये भी समझ लें। एक तो ये हो गया कि हम एल्काइन का प्रिपरेशन इस मेथड से कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम कार्बन चैन, अगर एल्काइन में नंबर ऑफ कार्बन चैन अगर बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस रिएक्शन को हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि कन्वर्जन में इस रिएक्शन को जो है कि हम लोग अक्सर यूज करते हैं। जैसे क्वेश्चन अगर आए कि भाई इथेनॉल से ब्यूट1आइन कैसे बनाएंगे, तो इथेनॉल से आप इथाइन बना लीजिए, ये बना लीजिए, और फिर यहाँ R के स्थान पर C2H5I रख दीजिए तो क्या बन जाएगा, ब्यूट1आइन बन जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से आप जो है कि कार्बन चैन को बढ़ाने के लिए भी ये रिएक्शन यूज किया जाता है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये सी पॉइंट में, तो अगर यहाँ पर ये अगर ले लें और यहाँ पर टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराएं तो देखिए होगा क्या कि यहाँ पर C- है ना, तो C- ये बेस की तरह बिहेव करेगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये इसको दे देगा, और ये यहाँ पर क्या करेगा, ये इसको दे देगा। इसका मतलब ये हो गया। अब देखिए फिर से समझ लेते हैं, ये इसको दिया और ये इसको दे दिया और फिर ये इसको दे दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, Cl- बाहर, यहाँ पर एल्कीन बन जाएगा, ये बन गया, और यहाँ पर Na+ और Cl- मिल करके NaCl बन जाएगा, और ये C- और H मिल करके क्या बना लिया, प्रोपाइन बना लिया। ये भी एल्काइन बनाने का क्या होगा, तरीका होगा। यहाँ पर ये हम लोग देख लिए थर्ड पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट से कैसे बनाएंगे जरा आगे देखें हम लोग।
स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें फोर्थ में कि रिएक्शन ऑफ एल्काइन मतलब एल्क वन आयन से, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि हम एल्काइन लेंगे लेकिन जो ट्रिपल बॉन्ड हो वो टर्मिनल कार्बन पर लगा हो, हम ऐसे एल्काइन की बात कर रहे हैं। उसका रिएक्शन हम ग्रिग्नॉड रिएजेंट से कराएं तो देखिए होगा क्या कि आपका एल्काइन बनेगा लेकिन दूसरे टाइप का बन जाएगा। अगर हमको कार्बन चेन बढ़ाना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह के रिएक्शन को यूज कर सकते हैं। मतलब टर्मिनल जो एल्काइंस होगा उसका रिएक्शन ग्रिग्नॉड रिएजेंट से कराएंगे तो कार्बन चेन बढ़ जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पर देखें कि एक एसिटिलीन है और ग्रिग्नॉड रिएजेंट से हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं। ये है आपका ग्रिग्नॉड रिएजेंट। अब यहाँ ग्रिग्नॉड रिएजेंट से रिएक्शन जब कराते हैं तो आपका ये बनता है, फिर CH3Br से कराते हैं तो आपका प्रोपाइन बन जाता है। कार्बन क्या होता है, अब यहाँ पर 2 कार्बन है और यहाँ पर 3 कार्बन हो जाता है, कार्बन चेन बढ़ जाता है। लेकिन कैसे बढ़ता है जरा उसका हम लोग मैकेनिज्म अगर देखें तो कुछ इस तरह से होगा। जैसे मान लीजिए कि SH से ट्रिपल बॉन्ड CH है, ठीक है, तो यहाँ पर ये टूटेगा तो ये माइनस और ये प्लस, ये तो क्लियर ही है। कहने का मतलब है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये H है तो ये इसको देगा अपना इलेक्ट्रॉन, प्लस यहाँ पर हम लोग लिए हैं ग्रिग्नॉड रिएजेंट CH3MgBr। और आप लोगों को पता है कि ग्रिग्नॉड रिएजेंट यहाँ से ऐसे टूटता है तो यहाँ से ये टूटेगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो बनेगा क्या, ये बन जाएगा। और CH4 यहाँ से देखें CH4 बाहर हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। कहने का मतलब ये कन्वर्ट हो गया CH3C ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी ये ऊपर वाले का मैकेनिज्म देख रहे हैं तो ऊपर वाला हम लोग देखें, ये आपका CH4 बाहर हो गया और ये बन गया तो HC ट्रिपल बॉन्ड C MgBr। अब उसमें CH3Br अगर हम और मिला दें तो देखिए यहाँ पर टूटेगा कैसे, CH3 प्लस और Br माइनस, CH3 प्लस Br माइनस। अब यहाँ से तो ये टूट गया और यहाँ पर आप जानते हैं ग्रिग्नॉड रिएजेंट यहाँ पर भी है और ये ऐसे टूटेगा और यहाँ से ये माइनस और ये प्लस मिल जाएगा और ये माइनस और ये प्लस मिल जाएगा और आपका बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा MgBr2 बाहर हो जाएगा। तो ये बन गया आपका CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस MgBr2 है ना, ये प्रोडक्ट बन गया और वो बाई प्रोडक्ट बन गया। तो रिएक्शन कुछ इस तरह से हम लोग बनाएंगे। ऐसे ही प्रोपाइन ले लेंगे और CH3MgBr से कराएंगे तो CH4 तो वही यहाँ से H और CH3 माइनस ये मिल के CH4 बना लेगा, ये दोनों इससे जुड़ जाएंगे, ये बन जाएगा। और CH3Br लेंगे तो फिर क्या होगा भाई, यहाँ से ये ऐसे टूट गया और यहाँ से ऐसे टूट गया, फिर ये प्लस को माइनस, माइनस को प्लस जोड़ देंगे, ये दोनों बन जाएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं। स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें यहाँ पर फिफ्थ में फ्रॉम कोलबेज इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन ऑफ सोडियम या पोटेशियम साल्ट ऑफ अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अनसैचुरेटेड का मतलब हम जो सोडियम साल्ट ऑफ एसिड लेंगे उसमें डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो अब यहाँ पर अगर अनसैचुरेटेड जो है कि सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड अगर लेंगे और यहाँ पर उसका जो है कि इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो एसिटिलीन बनेगा, CO2 NaOH और H2 बाहर होगा। और यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये CO2 किस इलेक्ट्रोड पर निकलता है और H2 किस इलेक्ट्रोड पर निकलता है। तो एक तो बिना मैकेनिज्म जाने हम कैसे समझेंगे कि किस इलेक्ट्रोड पर, तो आप ऐसे समझें कि CO2 जो है कि के साथ ऑक्सीजन है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो वो पॉजिटिव टर्मिनल से ही निकलेगा क्योंकि उधर ही अट्रैक्ट होगा। और आप जानते हैं पॉजिटिव टर्मिनल आपका एनोड होता है, तो एनोड पर CO2 निकलता है और H2 इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का है इसलिए वो निगेटिव इलेक्ट्रोड पर निकलता है H2 और यहाँ पर वो कैथोड से निकलता है बाहर। ये तो हो गया आंसर। अब इसका मैकेनिज्म अगर देखें हम लोग
इसको जब हम लोग जो है कि इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो पहले होता क्या है, ये वाटर में ये और वाटर में जब हम लोग लेते हैं तो पहले तो ये अपने आयंस में टूट जाएगा, और जब टूटेगा तो अब उस टेम्परेचर पर क्या होता है कि ये तो बाहर निकल गया, और उसी टेम्परेचर पर यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इससे और एक इलेक्ट्रॉन इससे क्या होता है, बाहर हो जाता है। ये दो इलेक्ट्रॉन इन दोनों से बाहर हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है इस फ्री रेडिकल में, और यही फ्री रेडिकल क्या करता है, इसका होमोलिटिक क्लीवेज करा देता है, और एक यहाँ पर एक यहाँ पर ऑड इलेक्ट्रॉन यानी फ्री रेडिकल बन जाएंगे। फिर ये दोनों शेयर करके ये एसिटिलीन बना लेगा, और ये बन जाएगा CO2, ये भी बन जाएगा CO2 जो एनोड टर्मिनल से बाहर निकल जाएगा। कैथोड पर क्या होता है कि वाटर जो इसमें मिलाते हैं वो टूटता है H+ और OH- में। ये H+ इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करके H2 बना लेता है, और यहाँ पर जो बचा होता है Na+2 Na+, वो OH- से रिएक्ट करके 2NaOH बना लेता है। अब ऐसे ही अगर हम यहाँ पर H के स्थान पर CH3 जोड़ दें तो आपका क्या बन जाएगा, प्रोपाइन बन जाएगा। अगर यहाँ पर भी H के स्थान पर CH3 जोड़ दें, दोनों स्थान पर CH3 तो आपका ब्यूट 2 आइन बन जाएगा। ये तो रहा किससे, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, कोलबेज रिएक्शन से बनाने का मेथड। और आगे हम लोग देखते हैं। स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें 6th में फ्रॉम डिहाइड्राजोनो बेलिमिनेशन बाय मर्क्यूरिक ऑक्साइड, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये है मर्क्यूरिक ऑक्साइड और यहाँ पर है विस डाइहाइड्राजोन। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये ले लेते हैं डाइहाइड्राजोन, और 2HgO के साथ अगर हीट कर देते हैं तो सीधे ये एल्काइन बन जाता है, N2 बाहर, H2O बाहर और Hg बाहर हो जाता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि R और R' ले क्या सकते हैं, तो यहाँ R और R' हम या तो दोनों एल्काइल हो या दोनों एराइल ग्रुप यानी कि फिनाइल ग्रुप यानी कि बेंजीन रिंग को हम जोड़ सकते हैं यहाँ R के स्थान पर। ठीक है, अब यहाँ पर तो ये एल्काइन बन गया। अब यहाँ पर अगर बेंजाइल अगर हम लोग ले लें, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर बेंजाइल अगर ले लेते हैं, या हम यूँ कहें कि इस कंपाउंड को अगर हम लोग ले लें और हाइड्राजीन के साथ अगर हम ट्रीट कर दें, तो हाइड्राजीन के साथ जब हम लोग ट्रीट करेंगे तो देखिए होगा क्या, 2 मॉलिक्यूल हम हाइड्राजीन का लिए हैं तो आपका ये बन जाएगा विस डाइहाइड्राजोन बन जाएगा। क्लियर, मतलब यहाँ पर ये जब जैसे ही बनेगा उसमें अब 2HgO मिला देंगे तो देखिए आपका एल्काइन बन जाएगा। ठीक है, लेकिन कैसे बन रहा है जरा उसको हम लोग देखें। तो देखिए यहाँ पर ये हमने ले लिया। अब यहाँ पर अगर हमने ये ले लिया तो अब देखिए यहाँ पर एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। कैसे, देखिए ये फिनाइल है, C डबल बॉन्ड O है, फिनाइल है, C डबल बॉन्ड O, ये और ये H2 आपस में मिलेगा। ठीक है, ये वाटर बाहर हो गया -H2O, एक यहाँ पर वाटर बाहर हुआ और एक वाटर मॉलिक्यूल देखिए यहाँ से बाहर हुआ, एक H2O यहाँ से बाहर हो गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये C डबल बॉन्ड N NH2, C डबल बॉन्ड N NH2 बन गया, तो यहाँ पर हो गया N NH2 और N NH2 बन गया, और देखिए आपका ये बन गया। अब यहाँ पर केवल 2HgO मिला दीजिए, एल्काइन बन गया। अब आगे हम लोग देखते हैं अगले मेथड से। स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें 7th फ्रॉम एक्शन ऑफ वाटर ऑन कैल्शियम कार्बाइड, और कैल्शियम कार्बाइड आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ये है आपका कैल्शियम कार्बाइड, और उसको हीट बस कर दीजिए और यहाँ पर क्या होता है CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड बाहर हो जाता है, मतलब ये कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है, CO2 बाहर हो जाता है, मतलब गैस के रूप में
निकलने लगता है। अब उसमें कोक अगर मिला दें और ये कार्बन जब हम इसमें मिलाते हैं तो ये इससे रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बाइड बना लेता है, लेकिन 200 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देना पड़ता है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी बाहर होता है। अब यहाँ पर ये तो रहा कैल्शियम कार्बोनेट, अब ये है कैल्शियम कार्बाइड। ध्यान दें कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो CaO बनेगा और उससे कैल्शियम कार्बाइड। अब ये कैल्शियम कार्बाइड का अगर हम मान लें कि ये स्ट्रक्चर है तो देखिए होता क्या है कि कैल्शियम अपना इलेक्ट्रॉन इस C को देगा, इधर से भी देगा, तो C पर माइनस इधर भी, माइनस इधर भी, और यहाँ पर Ca2+ हो जाएगा और वाटर किस में टूटता है, H+ और OH- में। क्लियर। अब यहाँ पर जो OH- है, अब चूंकि 2 वाटर है तो 2 H+, तो एक H+ यहाँ, एक H+ यहाँ, एसिटिलीन बन गया और 2 OH इससे लग गया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। इसको हम लोग बोलते हैं एसिटिलीन। ठीक है, ये गैस होता है एसिटिलीन और ये बहुत अच्छे से जलता है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि मीथेन से कैसे बनाएंगे, ये तो रहा कि कैल्शियम कार्बोनेट से आने के कैसे बनाएंगे, या हम यूँ कहें कि कैल्शियम कार्बाइड से कैसे एल्काइन बनाएंगे, तो ये एल्काइन बन गया आपका। अब मीथेन से कैसे बनाएंगे, तो मीथेन को अगर हम लोग ले लें 1500 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर दें, 1500 डिग्री सेल्सियस पर हीट करें, लेकिन कितने समय के लिए, 0.01 सेकेंड तक केवल हीट करना है, और मतलब 0.01 से लेके 0.10 सेकेंड तक ही केवल इस टेम्परेचर पर हीट कर दें मीथेन को, तो आपका एसिटिलीन गैस या इथाइन बन जाएगा। इसको इथाइन भी कह सकते हैं या एसिटिलीन कह सकते हैं, और हाइड्रोजन गैस बाहर होगा। यहाँ पर अगर हम लोग मीथेन का ऑक्सीडेशन, पार्शियल ऑक्सीडेशन कर दें तो भी आपका इथाइन या एसिटिलीन बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बाहर होगा। आगे 2 मेथड और हम लोग देख लेते हैं प्रिपरेशन का। स्टूडेंट्स, हम लोग अगर देखें यहाँ पर फ्रॉम हीटिंग आइडोफॉर्म विथ सिल्वर पाउडर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने ले लिया सिल्वर पाउडर और यहाँ पर आइडोफॉर्म ले लिया। आइडोफॉर्म के 2 मॉलिक्यूल ले लिए और सिल्वर पाउडर के साथ जब हम लोग हीट करते हैं तो ये क्या करता है कि ये सिल्वर जो है आयोडीन से रिएक्ट करके 6AgI बना लेता है, और ये आपस में मिल करके एसिटिलीन या इथाइन का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर भी एल्काइन बन गया आपका। अब आगे 10th से हम लोग लें कि फ्रॉम द एक्शन ऑफ डाइल्यूट मिनरल एसिड्स, मतलब जैसे HCl, HBr, HF, तो उसमें से जैसे हम लोगों को लेना है HCl। अब यहाँ पर मिनरल एसिड्स ऑन सिल्वर एंड कॉपर एल्काइनाइड्स, ये है सिल्वर का एल्काइनाइड्स और ये है कॉपर का एल्काइनाइड्स। अगर हम लोग ये देखें तो HCl जैसे ही मिलाएंगे तो भाई ये तो टूट जाएगा, इसमें C- और Ag+, C- और Ag+, और यहाँ पर ये H+ और Cl-, तो Cl- और Ag मिल के 2AgCl बना लेंगे, क्योंकि ये दो आयन है, यहाँ पर 2 इसके मॉलिक्यूल हैं। तो अब यहाँ पर 2Ag+ है, ये एक Ag यहाँ पर है, दूसरा Ag यहाँ पर है, तो ये Ag+ ये 2 Cl- से क्या करेगा, रिएक्ट करके 2AgCl बना लेगा। अब यहाँ पर 2AgCl हो गया, लेकिन यहाँ का जो H+ है ये C- से, इसका जो H+ है C- से रिएक्ट करके एसिटिलीन बना लेगा। ऐसे ही यहाँ पर है, ये बॉन्ड जब टूटेगा तो ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, और यहाँ पर H+ Cl- और यहाँ प्लस माइनस से माइनस प्लस से मिलेगा तो एसिटिलीन और CuCl बन जाएगा। तो यहाँ पर भी हम लोग जो है कि इससे एल्काइन का फॉर्मेशन कर लिए। तो स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन में हम लोग इतना ही, इस वीडियो के लिए इतना है। अगर स्टूडेंट्स आपको अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और ईमानदारी से आप लोग पढ़ाई करते रहें, अपने नॉलेज को बढ़ाते रहें। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।